नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम और सुबह लगभग 7 बजे का समय है। देखिए मौसम आज का थोड़ा सुहाना है, बादल हैं और मौसम विभाग की ऐसी चेतावनी है कि शायद आज बारिश होगी। और शायद मैंने इसलिए लगा दिया कि यहाँ मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करता है वो रेयर ही होता है जब सही होती है। लेकिन फ़िलहाल आज मौसम बन रहा है यहाँ पर बारिश का, बादल हैं, तो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कितनी होती है। फ़िलहाल मौसम विभाग को सम्मान देते हुए मैंने आज अपने पौधों में वाटरिंग नहीं की है, क्योंकि अगर मौसम के हिसाब से बारिश हो गई तो फिर ज़्यादा पानी देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आज मैंने इनको छोड़ दिया है। और अगर आज दिन भर बादल भी रहेगा तो भी मुझे अपने पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। एक प्लांट आपको दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने कुछ दिनों पहले उसकी सेल पोस्ट भी डाली थी, लेकिन वो सेल हुआ नहीं एक्चुअली। लेकिन अब वो फ्लावरिंग देने वाला है। देखिए कापी का ये प्लांट है। जब ये प्लांट छोटा होता है तब इसमें जो इसकी ब्लैक वैरायटी है उसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो इसका कोडेक्स है, इसका स्टेम है, इसकी ब्रांचें हैं, ये सब डार्क रेड या ब्लैक जैसी हो जाती हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है। और यहाँ पर ये फ्लावरिंग के लिए इसमें बर्ड्स आई हैं, और चूँकि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो बर्ड्स गिर जाती हैं, इसलिए अगर फ्लावरिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट टाइम आएगी, लेकिन आएगी। और फेब में फिर इसमें आ सकती है फ्लावरिंग, क्योंकि एक बार अगर आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है तो फिर वो फ्लावरिंग देता रहता है कंटिन्यूसली। ये कुछ प्लांट हैं जो इसमें उगाए थे और उनको मैंने हटा दिया है। फ़िलहाल यहीं पर मैंने छोड़ दिया, बाद में इसको यहाँ से साफ़ कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरह की ग्रोथ है। एक ये प्लांट मैंने लिया था, ये मैरीना का, और इस प्लांट की ख़ास बात ये है कि ये साल में 6 से 10 महीने तक फ्लावरिंग दे सकता है कंटिन्यूसली इन द सेंस कि इसमें बर्ड्स आती रहती हैं, फ्लावरिंग होती रहती है। छोटा प्लांट है लेकिन बड़ा होगा तो फिर ये इसका अपना जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो फिर देखने को मिलती हैं। ये सीटियन है। सीटियन एक बहुत अच्छी वैरायटी है, और एक्चुअली मुझे सीटियन का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने पहली बार ही लगाया था, सीड से ग्रो किया था, और इसमें ब्रांच बहुत लंबी लंबी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अभी जब इसने शेप लिया है तब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, इसकी ब्रांच लंबी हो सकती है। फ्लावरिंग के बारे में मैंने इसमें देखा है कि जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो बंच में फ्लावरिंग आती है, और इस बार अगर फ्लावरिंग किसी में आती है तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। ये भी सीटियन है, और इसमें भी ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था, ब्रांचें लंबी होने का कारण क्या था, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और तो कुछ इस तरह से बंद रहता है, तो मुझे पता नहीं चल पाया। अदरवाइज़ इसमें कुछ ना कुछ इसका उपाय किया जाता। तो खैर, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको एडेनियम का चुनाव कैसे करना चाहिए। इसके अलावा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक और ख़ास बात मैं बता दूं, शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं भी जब बिगिनर था या जब मैंने एडेनियम की शुरुआत की थी तब मेरे सामने भी दिक्कत आई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें आपको सॉइल मीडिया तैयार करने का तरीका बताया जाता है, और आप उस तरह से सॉइल मीडिया तैयार करके अपने एडेनियम्स को लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी सॉइल मीडिया को गलत नहीं कहता, और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो बताया वो गलत है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने भी शुरुआत में बहुत ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी की, बाज़ार से कहीं से चारकोल लेके आया, यानी जिसको कोयला बोलते हैं, कोयला लेके आया, रिवर सैंड ली मैंने, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट ली, नीम की खली ली, और परलाइट भी मैंने मंगाया। अभी मेरे पास 4 पैकेट पड़े हैं परलाइट के, उसको मैंने दोबारा कभी यूज़ नहीं किया। उसके अलावा बोन मील मंगाया मैंने। मतलब उस समय इस तरह की जितनी चीज़ें बताई गई मैंने लगभग सभी को इकट्ठा किया, और उसके बाद मैंने अपने एडेनियम्स को उसमें लगाया। और आप यकीन मानिए, मैंने 4 एडेनियम्स या जाने 4 एडेनियम्स मैंने मंगाए थे,
और एक कौशल्या नर्सरी करके थी, उनके पास से मंगाए थे, क्योंकि पहली बार आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो जो भी सोर्स आपको मिलता है आप वहाँ से प्लांट परचेज़ कर लेते हैं। तो मैंने जब वहाँ से मंगाए थे तो उसके कुछ दिनों बाद सॉइल मीडिया मैंने तैयार किया और कुछ दिनों बाद ही वो प्लांट मेरे रॉट हो गए, 4 के चारों, जिनमें से एक प्लांट मेरा बचा था, वो काफ़ी लंबे समय तक रहा। मैंने जब उसकी रूट को कट किया और उसके बाद मैंने उसको लगाया तो वो काफ़ी समय तक मेरे साथ रहा। उसके बाद जब वो प्लांट बड़ा हो गया तो उसके बाद फिर वो रॉट हो गया और उसके बाद फिर उसको मैं नहीं बचा पाया। तो क्या कमी थी? सॉइल मीडिया की कमी थी क्या? लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ सॉइल मीडिया की कमी उसमें भी नहीं थी। मैंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उस सॉइल मीडिया की कमी नहीं थी। कमी थी जो मेरे एक्सपीरियंस है उसकी। तो मुझे आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा कि एडेनियम की केयर हम कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसमें अच्छी वाटरिंग की थी और जब मुझे लगता था तो मैं उसमें वाटरिंग कर देता था, मिट्टी सूखे बिना वाटरिंग कर देता था। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरे सारे के सारे प्लांट रॉट हो गए और उनमें से एक भी प्लांट आज फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। सभी प्लांट वो मेरे ख़राब हो चुके हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये उसके बाद जो मैंने लगाया है उससे है, और उनमें से भी एक दो प्लांट कभी कभी रॉट हो जाते हैं आपके सीखने के बाद, जब ज़्यादा प्लांट होते हैं। हाँ, कुछ प्लांट होते हैं तो उनको मैनेज करना आसान होता है और फिर आपके प्लांट वो ख़राब नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉइल मीडिया को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर सॉइल मीडिया को कर देंगे और एक्सपीरियंस आपको नहीं है, पानी ज़्यादा दे रहे हैं, वेल ड्रेन सॉइल मीडिया नहीं बनी है, पॉट में होल्स नहीं हैं, पानी इकट्ठा रहता है, पानी भरा रहता है, निकल नहीं पाता है, तो यकीन मानिए आप कितनी भी अच्छी सॉइल मीडिया तैयार कर लें अपने हिसाब से, वो आपका प्लांट रॉट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी और वो सावधानियाँ कुछ ये हैं कि आपको एक तो सिंपल सी सॉइल मीडिया रखिए। मैं फ़िलहाल बहुत सिंपल सॉइल मीडिया रखता हूँ जब से मुझे मालूम पड़ा है तब से, और इसमें मैं सिर्फ रिवर सैंड मिलाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट और कोको चिप्स मिलाता हूँ। सभी को बराबर मात्रा में लेकर मैं उनको मिला देता हूँ। मिलाने के बाद मैं उसमें प्लांट लगा देता हूँ और प्लांट अच्छी ग्रोथ लेता है, अच्छी फ्लावरिंग भी देता है। ये आपको दिखाऊं मैं, ये कुछ प्लांट हैं, देखिए स्वेजिकम के प्लांट हैं मेरे, और इनको भी सेम सॉइल मीडिया मैंने लगाई है और इसमें आप फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सी फ्लावरिंग हो रही है। बड़े साइज़ का फ्लावर है और ये दोनों डार्क कलर में हैं, डार्क शेड में हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्लावर ये दे रहे हैं, बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है दोनों प्लांट। इसके अलावा ये भी नॉर्मल से कुछ डार्क है, और मुझे ध्यान आ रहा है ये जो है ना, ये इस प्लांट की ब्रांच है। उसके अलावा एक ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये डार्क कलर में स्वेजिकम है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और वेबसाइट पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर कुछ समय के लिए मैंने सेल को बंद किया हुआ था। अभी फ़िलहाल मैं धीमे धीमे उसको अपडेट कर रहा हूँ। जो भी प्लांट या जो भी सीड्स सेल के लिए अवेलेबल होंगे वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, अपनी सेल पोस्ट के अलावा भी। अगर आप लोग सेल पोस्ट में कभी नहीं ले पाते हैं प्लांट, तो रेगुलर वहाँ पर आपको प्राइस के साथ वो प्लांट दिखाई दे जाएगा और वहाँ से आप प्लांट ख़रीद पाएंगे। सीधे वहीं ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगी और वहाँ से आपका प्लांट बुक हो जाएगा। और रूल्स सेम रहेंगे, 5 से 7 दिन में यहाँ से डिस्पैच होंगे प्लांट और अगले 5 से 7 दिनों में या 10 दिनों में आपको रिसीव हो जाएंगे। कई जगह 10 मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि रेयर 1-2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर 5-6 दिनों में प्लांट नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पहुँचने के लिए उसको 5-7 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने 5-7 दिन इसमें 10 दिन भी ऐड कर दी इस लाइन को। और रेयर 1-2 जगह ऐसा होता है, अदरवाइज़ 5 से 7 दिनों में मोस्टली जगह पर प्लांट पहुँच जाता है। तो वेबसाइट आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अभी कुछ प्लांट्स हैं जिनको अपडेट करना बाकी है। ये तो अभी छोटे सीडलिंग्स हैं तो अभी आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन ये जो अरेबिकम हैं, जो मैच्योर अरेबिकम हैं, इनको मैं अपडेट करने वाला हूँ। 2 से 3 दिन में इसको अपडेट कर दूँगा। उसके अलावा यहाँ पर ये छोटी सीडलिंग्स हैं, इनके सेट भी अवेलेबल हैं, इनको मैंने अपडेट कर दिया है। बस इनकी पिक्चर्स आपको थोड़ी बहुत और डाल दूँगा। जो साइज़ वहाँ पर दिखाई देगा उसी साइज़ के हिसाब से या वही साइज़ की आपको सीडलिंग्स यहाँ पर दी जाएंगी। सेम प्लांट आपको उसमें जो दिखाया गया है सीडलिंग्स में, वो सेम प्लांट मिले ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
लेकिन जो मैच्योर प्लांट आपको दिखेंगे अरेबिकम के जो या और कोई भी स्वेजिकम के जो मैच्योर प्लांट आपको दिखेंगे उसमें सेम प्लांट मिलेगा। 1-1.5 साल के कुछ मैच्योर प्लांट मैंने वेबसाइट पर डाले हुए हैं, उसमें भी रैंडम आपको सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ से जो भी प्लांट अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्लांट आपको अच्छा दिया जाएगा, रूट हेल्दी होगी, स्टेम हेल्दी होगी। तो आपको फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, प्लांट ख़रीदते समय थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप प्लांट मंगा लेंगे, प्लांट आपको रिसीव हो जाएगा, तो फिर शायद आप रेगुलरली हमारे पास से प्लांट लेते रहेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको जो दिखाया है वो मिले, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उससे कुछ अच्छा आपको दिया जाए। क्योंकि आपको जब प्लांट मिले तो आपको ऐसा फ़ील ना हो कि आपने देखा कुछ और अब मिला कुछ उससे ख़राब। तो या तो सेम प्लांट आपको मिलेगा, इन केस किसी कारण से आपको सेम प्लांट नहीं मिल पाता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उससे कुछ बेटर प्लांट आपको दिया जाए। तो अगर आप लोग अडेनियम लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो मेरी सेल पोस्ट जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनको रेगुलर वॉच करते रहिए, उसमें सेल पोस्ट आती रहती है। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं और प्लांट अगर आपको कोई पसंद आता है तो वहाँ से डायरेक्टली आप इसको बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। आपको जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो सारी व्हाट्सएप पर मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कभी मैं भूल जाऊँ या कभी मिस हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज डालकर कि आपको ट्रैकिंग नंबर चाहिए तो वो आप वहाँ से ले भी सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको तुरंत ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे उपलब्ध करा दूँगा या ट्रैकिंग डिटेल उपलब्ध करा दूँगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे पास से प्लांट लिए हैं उन सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अभी तक। और हालांकि मैं इन चीज़ों को पोस्ट नहीं करता हूँ ग्रुप वगैरह पे, लेकिन आप ग्रुप पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लांट्स लिए हैं और जो सेटिस्फाइड हैं। तो मेरा काम भी यही है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अगर आप कोई प्लांट लेते हैं। अगर कभी किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ या सिस्टम पर अवेलेबल होता हूँ मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था सॉइल मीडिया को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।